नमस्कार प्रिय बंधुओं, इंद्र की कलम से के काव्य संसार में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं शेफाली शर्मा आपके साथ आज एक ललित निबंध साझा करना चाहूंगी। इस ललित निबंध के रचयिता आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री आधुनिक संस्कृत और हिंदी साहित्य जगत में वैविध्यपूर्ण लेखन शैली के कारण अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। उनके ललित निबंध अपने पद लालित्य और चिंतन परंपरा की दृष्टि से अनूठे हैं। आज मैं आपके लिए उनका जो ललित निबंध लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है प्रकाश पर्व। यह निबंध उनकी संस्मरणात्मक कृति एक असाहित्यिक की डायरी से लिया गया है। मित्रों, यह सर्वविदित है कि दीपावली अंधकार पर ज्योति की विजय का पर्व है। अंधकार और प्रकाश में विजय प्राप्ति के लिए सृष्टि के आरंभ से ही युद्ध चल रहा है। मनुष्य समाज में भी हम देखते हैं कि जिस समय दीपमाला के जगमग प्रकाश से धनपतियों की अट्टालिकाएं जगमगाती हैं, उस समय अंधकार गरीबों की झोपड़ियों में दबे पांव प्रवेश कर जाता है। किंतु आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जीवन के इसी अंधकार को जड़ मूल से समाप्त कर आत्मज्योति से चहुं ओर प्रकाश फैलाने को वास्तविक प्रकाश पर्व मानते हैं। सच्चे अर्थों में दीपावली तभी संभव है जब हर घर ज्योतिपुंज से जगमगा उठे। तो आइए चलिए सुनते हैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखित यह ललित निबंध प्रकाश पर्व। सृष्टि जब बनी थी तब अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा गहरा अंधियारा छाया हुआ था जैसे वह किसी दूसरे अंधियारे से परत दर परत लिपटा हो। प्रकाश पीछे आया। प्रकाश का साक्षात्कार करने वाली दृष्टि फिर खुली। उजाला अंधेरे का अगला कदम है। अंधेरा चाहे जैसा शक्तिशाली हो, प्रकाश उसे खदेड़ देता है। दोनों आमने सामने नहीं रह सकते। यूं हर प्रकाश के पीछे अंधेरा छिपा रहता है। सच तो यह है कि अंधकार की ऊष्मा न हो तो प्रकाश की प्यास जगे ही नहीं। हम तम से ज्योति की ओर जाने का नाम ही न लें। अंधकार बंद करता है, प्रकाश खोलता है। जो अंधेरे में मुंदे हैं वही प्रकाश में खुलते हैं यानी उनके मुखौटे उतर जाते हैं। उनका असली रूप सब पर खुल जाता है। जैसे एक हिस्सा धरती माता का है और 3 हिस्से जड़ जल के, ऐसे ही अंधकार बेशुमार है और प्रकाश अपनी ही मर्यादा में। यही कारण है कि अंधकार का नाश कभी नहीं हो सकता। वह प्रकाश द्वारा एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ दिया जाता है। हिमालय की चोटी से खदेड़ा जाएगा तो उसी की गुफा में घुस जाएगा। पेड़ की फुनगी से फटकारा जाएगा तो उसी की सघन प्रलंब डालियों में छिप जाएगा। उसका आत्यंतिक अभाव कभी नहीं होता। तार्किक उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं स्वीकारते। कहते हैं प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, तो वह 7 पदार्थों में अभाव की गिनती करते हैं। अरे बाबा, अभाव अंधकार नहीं तो क्या प्रकाश है? जो भी नेगेटिव है अंधकार है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ना ही तो तम से ज्योति की ओर जाना है। आदिकवि वाल्मीकि ने प्रकाश के साथ लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांको रराज चंद्रो भगवान शशांको। दीपावली प्रकाश पर्व है, इसीलिए इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है। यह घनघोर तिमिरमयी काल रात्रि लक्ष्मी के जोर से ही दीपावली प्रकाश लक्ष्मी या प्रकाश पर्व में तब्दील हो जाती है। जहाँ एक मिट्टी का दिया जलाने की भी सामर्थ्य नहीं है, वहाँ अभाव या अंधकार का ही अखंड साम्राज्य होता है। वहाँ प्रकाश लक्ष्मी नहीं होती। यूं जैसे पतंगे रोशनदान पर सर पटक पटक कर दम तोड़ देते हैं, मगर रोशनी देखने जाते जरूर हैं। कुछ ऐसे ही मजलूमों की टोली जो अपनी झुग्गियों में दिया बाती का जुगाड़ नहीं कर सकती, धन कुबेरों की कोठियों की सजावट देखने निकल जाती है। फुलझड़ियों और आतिशबाजियों से जगर-मगर गलियों में चक्कर लगाने चली जाती है। रोशनी देखती है और खुशी खुशी अपनी अंधेरी झुग्गियों में लौट आती है। पतंगों की मानिंद प्रकाश पाने की आखिरी कोशिश में अपने हक का नारा बुलंद कर शहीद नहीं हो जाती। दरअसल आंखें चुंधियाने वाली रोशनी ही इन अंधेरों को इनके योग्य
झुग्गी झोपड़ियों की ओर खदेड़ देती है। जहाँ प्रकाश की लक्ष्मी की पूजा हो रही हो, वहाँ काली कलूटी दरिद्रता को कौन खड़ा होने देगा? अरे ओ पीढ़ी दर पीढ़ी के अंधेरों, क्या तुम इस भ्रम में तम बन रहे हो कि कोई तुम्हें ज्योति से मिला देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ज्योति भी अंधेरे से डरती है कि उसका तूफानी दौर कहीं उसे बुझा न दे, घनघटा उसे ढक न दे। ज्योति जिसकी तरफदार है वह तुम नहीं हो। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जिन गगनचुंबी अट्टालिकाओं के रंगरोगन की गंध नंदन वन में फैलती है, जिनकी जगमगाती साज सज्जा तारों भरे गगन को नीचा दिखाती है, ज्योति वहां उतरती है। स्वर्ण पद्मासन पर बैठकर रंगारंग बल्ब गिनती है और तिजोरियों के बंद अंधकार को असीसती है, किसी की नजर न लगे। मगर क्या तुम वाकई अपने उजाले की खोज में हो? अगर हाँ, तो झटक दो अपने अंधेरे को और ऊंची आवाज में ऐलान कर दो कि तुम खुद चिराग हो। तुम्हारे ही जलने से दुनिया को रोशनी मिलती है। चिराग के नीचे रहने के आदी होकर अपनी बर्बादी की वजह खुद तुम ही हो। हिम्मत हार बैठे हो कि अंधेरे अंधेरे चल चलकर सदियां गुजार दी, बाकी के दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे। कौन जाए मौजूदा हालात से लड़ने? सदियों की सदाएं बेकार न होंगी। कोई प्रकाश लक्ष्मी का लाडला तुम्हें तम से ज्योति की तरफ हाँक ले जाएगा। आओ, इस प्रकाश पर्व के मुबारक मौके पर सुदृढ़ संकल्प लो कि अब और मुगालते में नहीं रहेंगे और कोई बाह पकड़कर तुम्हें उजाला दिखाने ले जाएगा। प्रार्थना व्यर्थ है, खुद आगे बढ़ो। दिवाली हर साल आती है और अंधेरे को मुंह चिढ़ाकर चली जाती है कि आकाश से चाहे जितना अंधकार बरसे, मिट्टी को वह स्वीकार नहीं। यह नन्हा सा दिया मिट्टी का अंधकार जलाने जल रहा है। अंधेरा जब भी सर उठाएगा, दिया उसे अपने कदमों में घसीट लाएगा। जहाँ सूरज चांद सितारे रहते हैं, वहीं अंधकार रहता है। धरती पर इंसान रहते हैं, उनके ईमान होता है। ईमान के गिर्द अंधेरा नहीं रह सकता। वह प्रकाश के लिए प्राण जला देता है।